70 के दशक में जब बॉलीवुड के आसमान पर दो चमकते सितारे एक साथ रोशनी बिखेरते थे तो उनका नाम था अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना, एक ऐसी जोड़ी जिसे पर्दे पर देखना अपने आप में एक जश्न बन जाया करता था, क्योंकि दोनों की अदाएं, दोनों की स्क्रीन प्रेजेंस और दोनों की अदाकारी की गहराई इस तरह से भीड़ से अलग होती थी कि कौन 19 और कौन 20 ये समझ पाना दर्शकों के लिए भी मुश्किल हो जाता था। इसी जोड़ी को लेकर उस दौर के दो बड़े दिग्गज निर्देशक मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा ने कई ऐसी फिल्में दी जो आज भी क्लासिक मानी जाती हैं। उन्हीं फिल्मों में से एक ऐसी कृति थी जो साल 1978 में आई और जिसने आते ही न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया बल्कि इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा दिया, और वह फिल्म थी मुकद्दर का सिकंदर। एक ऐसी कहानी जिसने दर्शकों के दिलों को गहराई से छुआ और एक ऐसा एहसास छोड़ा कि आज भी जब इस फिल्म का नाम लिया जाता है तो आंखों के सामने कई दृश्य अपने आप तैर जाते हैं। मुकद्दर का सिकंदर एक ऐसी फिल्म थी जिसे प्रकाश मेहरा प्रोडक्शंस के बैनर तले खुद प्रकाश मेहरा ने निर्देशित किया था। प्रकाश मेहरा, जो इससे पहले हसीना मान जाएगी, मेला, समाधि, जंजीर, हेरा फेरी जैसी फिल्में बना चुके थे और आगे चलकर लावारिस, नमक हलाल और शराबी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से भी बॉलीवुड को मालामाल करने वाले थे। मुकद्दर का सिकंदर की कहानी लिखी थी लक्ष्मीकांत शर्मा ने, स्क्रीन प्ले तैयार किया था विजय कुमार ने और दमदार, यादगार और दिल में उतर जाने वाले संवाद दिए थे फादर खान यानी कादर खान ने, जो एक ऐसे लेखक थे जिनकी कलम जितनी तेजी से चलती थी उतनी ही गहराई से दिल में उतरती भी थी। फिल्म की कुल लंबाई थी 3 घंटे 2 मिनट और यह सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी 27 अक्टूबर 1978 को, वही दौर जब दिवाली के आसपास बड़ी फिल्में रिलीज करने का चलन था और दर्शकों की भीड़ टिकट खिड़कियों पर उमड़ पड़ती थी। फिल्म में प्रमुख भूमिकाओं में थे अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, रेखा, राखी, अमजद खान, निरूपा रॉय, श्रीराम लागू, कादर खान, रंजीत, गोगा कपूर और बाल कलाकार मास्टर महेंद्र। फिल्म के संगीत को सजाया था कल्याणजी आनंद जी ने और गीतकार थे अनजान तथा स्वयं प्रकाश मेहरा भी। गानों को अपनी आवाज दी थी उस दौर के गायकी के देवताओं ने, रफी साहब, किशोर कुमार, महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर, आशा भोसले और हेमलता ने। कुल 8 गाने थे जिनकी अवधि लगभग 38 मिनट की थी और हर गीत अपनी जगह खास था। सलाम ए इश्क मेरी जान, दिल तो है दिल, वफा जो निभाए तो प्यार क्या चीज है, जिंदगी तो बेवफा है, ओ साथी रे, इन गानों ने फिल्म की आत्मा को और अधिक जीवंत किया था। मुकद्दर का सिकंदर न सिर्फ संगीत या अभिनय के दम पर यादगार बनी बल्कि इसकी सफलता का दूसरा नाम था ब्लॉकबस्टर। 1978 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म यही थी। उस दौर में जब 1 करोड़ का बजट बहुत बड़ी बात माना जाता था, फिल्म का बजट था लगभग 1 करोड़ 20 लाख और बॉक्स ऑफिस पर इसने लगभग 8 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की थी, जो उस जमाने के हिसाब से अभूतपूर्व था। मुकद्दर का सिकंदर ने उस साल की कमाई की सूची में पहला स्थान हासिल किया, जबकि दूसरे नंबर पर रही त्रिशूल और तीसरे नंबर पर डॉन, यानी एक ही साल में अमिताभ बच्चन की तीनों फिल्में टॉप पर रहीं। फिल्म की कहानी को कई विशेषज्ञों ने शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के अमर उपन्यास देवदास का आधुनिक रूप कहा। हालांकि कहानी को ध्यान से देखा जाए तो ये बहुत ढीले ढाले तरीके से देवदास की याद अवश्य दिलाती है, लेकिन लेखक लक्ष्मीकांत शर्मा ने इसे पूरी तरह एक अलग और स्वतंत्र पहचान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देवदास में पारो बचपन से देवदास की दीवानी थी, यहाँ राखी का किरदार यानी काव्या बचपन में सिर्फ सिकंदर पर तरस खाती है, प्यार नहीं। देवदास में चंद्रमुखी का कोई दीवाना नहीं था, यहाँ जोहरा बेगम के पीछे अमजद खान दीवाने बने घूमते हैं। देवदास में पारो का कोई दूसरा प्रेमी नहीं था, जबकि मुकद्दर का सिकंदर में राखी के चरित्र की तरफ विनोद खन्ना का झुकाव साफ नजर आता है। हाँ, देवदास और सिकंदर दोनों के मर जाने की तकदीर जरूर कहानी की आत्मा को जोड़ती है, लेकिन सिर्फ इतनी समानताएं इसे देवदास का नया संस्करण नहीं बनाती, बल्कि यह एक अलग दुनिया, अलग दर्द और अलग सफर बयां करती है। इस फिल्म में एक दिलचस्प बात यह थी कि अमिताभ बच्चन की तुलना में विनोद खन्ना का स्क्रीन टाइम कम था और यह बात विनोद को शुरू में खल भी रही थी। जब प्रकाश मेहरा ने उन्हें अप्रोच किया तो विनोद ने कहा कि स्क्रीन स्पेस कम चलेगा लेकिन फीस अमिताभ के बराबर चाहिए और प्रकाश मेहरा ने उनकी यह शर्त मान भी ली। इस तरह इस फिल्म में दोनों सितारों को बराबर का मान दिया गया। रेखा को जोहरा बेगम की भूमिका के लिए पहली पसंद माना गया था, लेकिन वह विदेश में शूटिंग में व्यस्त थी, इसलिए प्रकाश मेहरा ने रीना रॉय को भरने की सोची। लेकिन जैसे ही रेखा को इस बात का पता चला वह फौरन भारत लौटी और भूमिका को निभाने की हामी भर दी। इसी के चलते प्रकाश मेहरा ने रीना रॉय को अपनी दूसरी फिल्म ज्वालामुखी के लिए साइन किया, जिसमें उन्होंने परवीन बाबी को रिप्लेस किया। फिल्म में एक और दिलचस्प बदलाव तब देखने को मिला जब असरानी को अमिताभ के दोस्त प्यारेलाल आवारा का किरदार करना था,
लेकिन भारी बारिश की वजह से असरानी शूटिंग पर नहीं पहुंच सके और प्रकाश मेहरा ने तुरंत अपने असिस्टेंट राम सेठी को ये भूमिका थमा दी और सेठी ने ये रोल इस तरह निभाया कि आज वह प्यारे लाल के नाम से ही याद किए जाते हैं। फिल्म की डबिंग पूरी होने से पहले प्रकाश मेहरा ने हमेशा की तरह फिल्म का पहला एडिट संगीतकार आनंद जी को दिखाया, क्योंकि आनंद जी को एडिटिंग की समझ बहुत गहरी थी और उनकी राय प्रकाश मेहरा के लिए हमेशा महत्व रखती थी। इस फिल्म को शूट करते हुए एक बड़ा हादसा होते होते भी टल गया था। शूटिंग का सेट अचानक गिर गया, लेकिन सौभाग्य से उस समय कोई कलाकार या तकनीशियन सेट के अंदर मौजूद नहीं था, क्योंकि कुछ ही मिनट पहले पैकअप हो चुका था और सभी अपने मेकअप रूम में थे। इस तरह एक भयानक दुर्घटना टल गई। फिल्म का सबसे भावुक दृश्य ओ साथी रे से पहले का लंबा दर्द भरा संवाद कादर खान ने 16 पन्नों में लिखा था। इसे देखकर अमिताभ और प्रकाश मेहरा ने कहा कि इतना लंबा सीन कौन बोलेगा, ये कम करना पड़ेगा। शाम को घर जाते समय कार में अमिताभ और कादर खान एक साथ थे। अमिताभ ने उनसे कहा कि यह संवाद थोड़ा छोटा कर दें, तो कादर खान ने वही पूरा 16 पेज का संवाद बिना रुके धारा प्रवाह बोलकर अमिताभ को सुना दिया। वह सुनते गए और अंत में जब कादर खान ने बोलना खत्म किया तो अमिताभ की आंखें नम थीं। तभी अमिताभ को इस दृश्य का वजन और उसका भाव समझ आया और फिल्म में सीन जस का तस रखा गया, जो आज भी बॉलीवुड के महानतम मोनोलॉग में गिना जाता है। मुकद्दर का सिकंदर अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की आखिरी फिल्म बनी, क्योंकि इसके बाद दोनों बड़े सितारे किसी और फिल्म में साथ नजर नहीं आए। आगे चलकर अमिताभ 2004 में अक्षय खन्ना के साथ दीवार में दिखे और विनोद खन्ना 2011 में अभिषेक के साथ प्लेयर्स में। फिल्म में मास्टर महेंद्र ने अमिताभ के बचपन का किरदार निभाया था। उनके पिता बहुत संघर्ष कर रहे थे और बड़े डायरेक्टरों से मिलने के लिए जर्नलिस्ट बनकर फोटो दिखाया करते थे। इसी चक्कर में उनकी मुलाकात प्रकाश मेहरा से हुई और इस तरह मास्टर महेंद्र को ये बड़ा मौका मिला। दिलचस्प बात यह है कि प्रकाश मेहरा खुद देवदास पर फिल्म बनाने की सोच रहे थे, जिसमें अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी और शर्मिला टैगोर होते, लेकिन वह कहानी उन्हें सूट नहीं कर रही थी। बाद में धर्मेंद्र ने वही फिल्म बनानी शुरू की और प्रकाश मेहरा ने उसी दर्द को आधुनिक रूप देकर मुकद्दर का सिकंदर की कहानी तैयार करवाई। फिल्म के एक सीन में जब सिकंदर गुस्से में विनोद खन्ना के चेहरे पर गिलास फेंकते हैं तो वह गिलास सच में विनोद की ठुड्डी पर लगा और उन्हें 6 टाँके आए, लेकिन विनोद ने शूटिंग जारी रखी। 1978 अमिताभ बच्चन के लिए एक सुनहरा साल था। मुकद्दर का सिकंदर, डॉन, कस्मे वादे, त्रिशूल, आदमी लगातार रिलीज होती गईं और दिलचस्प बात यह कि मुकद्दर का सिकंदर, डॉन और कस्मे वादे तीनों में अमिताभ बच्चन मरते हैं, लेकिन दर्शकों ने फिर भी तीनों फिल्मों को सुपरहिट बनाया। शोले के बाद इस फिल्म को सिनेमास्कोप में शूट किया गया और 70 के दशक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। फिल्म के गीतों में से सलाम ए इश्क मेरी जान को प्रकाश मेहरा ने भी अनजान के साथ मिलकर लिखा था। कल्याणजी आनंद जी ने जब जिंदगी तो बेवफा है मोहम्मद रफ़ी से गाने को कहा तो रफ़ी साहब ने मना किया कि यह किशोर दा की आवाज में बेहतर लगेगा, लेकिन आनंद जी ने कहा नहीं, इस गाने की रूह सिर्फ आपकी आवाज में आएगी, और यही हुआ। रफ़ी साहब का यह आखिरी गीतों में से एक बन गया। फिल्म इतनी बड़ी हिट थी कि टिकट पाने के लिए लोग रात भर लाइन में खड़े रहते थे और कई जगहों पर महिलाओं ने टिकट विंडो के सामने रात गुजारी थी। फिल्म में राखी को अमिताभ की हीरोइन के तौर पर दिखाया गया था, लेकिन दर्शकों ने उनकी असली केमिस्ट्री रेखा के साथ महसूस की, ठीक वैसे ही जैसे 1976 की कभी कभी में हुआ था। कुछ साल बाद वही राखी अमिताभ की मां का रोल करती दिखी। फिल्म इतनी पॉपुलर हुई कि इसे तेलुगु में प्रेम तरंगलू 1978 और तमिल में माझा कवियम 1979 के रूप में दोबारा बनाया गया। 1979 के फिल्मफेयर में इसे 9 नॉमिनेशन मिले, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट स्टोरी, बेस्ट कॉमेडियन सहित कई और, लेकिन एक भी अवार्ड नहीं मिला। हालांकि उसी साल अमिताभ, किशोर और आशा ने डॉन के लिए पुरस्कार जीते। मुकद्दर का सिकंदर एक ऐसी फिल्म बनी जिसने दर्द, प्यार, त्याग, दोस्ती और तकदीर की लड़ाई को इस तरह दर्शाया कि आज भी जब कोई कहता है ओ साथी रे, तो दिल के किसी कोने में सिकंदर की तड़प, उसकी गलियों में बीता बचपन, उसकी जोहरा बेगम से अनकही मोहब्बत और उसकी अंतिम सांस तक राखी के लिए धड़कता दिल, सब कुछ एक साथ सामने आ जाता है। इस फिल्म ने न सिर्फ बॉलीवुड के इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि तकदीर चाहे किसी के भी हाथ में हो, सिकंदर सिर्फ वह नहीं जो जीत जाए, सिकंदर वह है जो अंत तक अपने प्यार और अपने जज्बातों को सच्चा रखे।